हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मार्केट चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरकॉम के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी किसी टाइम पे। ठीक है दोस्तों, लगभग 700 से 800 के ऊपर इसका ट्रेड होता था, लेकिन आज एक महीने पहले इसकी प्राइस थी लगभग 50 पैसे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 50 पैसे से आज ये कंपनी लगभग ₹2.5 के आसपास इसका शेयर ट्रेड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 800 से 50 पैसे और फिर वहाँ से ₹2.50 के आसपास ट्रेड होना एक कंपनी के लिए बहुत ही एक अनकंडीशनल कंडीशन कह सकते हैं इसकी, क्योंकि वहाँ से ये कंपनी अर्श से फर्श पर आ गिर चुकी है। ठीक है दोस्तों, उसकी वजह क्या थी वो सब देखेंगे और ये अभी तेज़ी क्यों देखने को मिले उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि हमने अभी मनी मार्केट करके एक अपनी टेलीग्राम पे चैनल लॉन्च कर दी है। तो वह उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जहाँ से आप उसके सीधे चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे हम आपको मार्केट के रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ देते हैं और वहाँ से आपको कुछ अच्छे टिप्स भी दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जाके सीधा उसके अंदर जुड़ जाइए। ठीक है, तो देखिए ये था दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, और ये उसकी प्राइस आज की देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज लगभग ₹2.40 पे बंद हुआ है। 4.35% की अपसाइड लगी हुई है, लगभग 10 पैसे की अपसाइड लगी हुई है। और हम देख लेते हैं इसका पहले मैक्स। ठीक है दोस्तों, तो लगभग ये ₹766 पे ये 26 अक्टूबर को उसने अपना हाई बनाया था। फिर वहाँ से गिरता गिरता ये अपना लो बनाया था इसने लगभग 50 पैसे के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो वो भी हम देख लेंगे। और ये देखिए 1 मंथ से इसके अंदर लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, तो लगातार अपसाइड ही अपसाइड है। ठीक है दोस्तों, कोई भी एक दिन भी ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे डाउन साइड हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये उसकी तेज़ी की वजह यही है कि जियो के अंदर एक रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर एक दो बड़े प्लेयर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आ चुके हैं, जियो और UVARC इमर्ज टॉप बीडर्स फॉर रिलायंस कम्युनिकेशन एसेट। ठीक है दोस्तों, कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा डेप लग चुका है। ठीक है दोस्तों, कंपनी लगातार घाटा ही दिखा रही है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, लगातार 800 से लगभग 50 पैसे के आसपास आ जाना कोई बहुत ही बड़ा रीज़न होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़ा डेप्थ बन चुका था। कंपनी के जो भी कस्टमर थे वो लगभग 2G पे ही थे। ठीक है दोस्तों, कंपनी लगभग 2G सर्विस दे रही थी, लेकिन अभी आप जैसे कि देख लो जियो 4G चल रहा है इंडिया में, एयरटेल भी 4G है, वोडाफोन 4G हो चुका है, लेकिन कंपनी 2G पे ही काम कर रही थी, तो अपना बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर रही थी। ठीक है दोस्तों, उसकी वजह से उसके ऊपर लगातार डेप्ट बढ़ता गया कम्युनिकेशन के ऊपर। और अभी ये कंपनी को अब अपनी एसेट बेचने को आ गई है। ठीक है दोस्तों, लगभग कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा डेप्ट है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि UVARC हैज़ प्लेस्ड बीड अराउंड 16,000 करोड़ फॉर स्पेक्ट्रम रियल एस्टेट एसेट्स एज वेल एज द एंटरप्राइज एंड डेटा सेंटर बिजनेस हेल्ड इन आरकॉम एंड रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो UVARC, ठीक है दोस्तों, यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है दोस्तों, वो क्या करती है कि जो भी इस तरह से कंपनियाँ होती हैं उनकी एसेट को बाय करके फिर उसको अच्छी तरह से इम्प्रूव करके उसको बेचती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की ये कंपनी है। और जियो, तो दोनों ने एक बीड लगाई है। ठीक है दोस्तों, UVARC ने क्या किया है कि उसकी रिलायंस के स्पेक्ट्रम, फिर जो रियल एसेट और उनकी जो भी एंटरप्राइज और डेटा सेंटर, उन सब को मिला के 16,000 करोड़ रुपए देने की बात कही है। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पे जियो जो हमारे मोटे भाई की कंपनी है, ठीक है, छोटे भाई की कंपनी के अंदर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि रिलायंस जियो में उन्होंने 4,700 करोड़ की बिड लगाई। वो किसके लिए, तो मोबाइल टावर एंड फाइबर एसेट ऑफ रिलायंस
टेलीकॉम लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया है कि जो भी रिलायंस कम्युनिकेशन के टावर्स है और फाइबर, तो उन सब के उन्होंने 4,700 करोड़ देने बीड कही है, ठीक है दोस्तों वहाँ पे। जिसकी वजह से ये 4,700 करोड़ और 16,000 करोड़ की मतलब मिला के लगभग 20,700 करोड़, लगभग 21,000 करोड़ के अराउंड इसकी वैल्यूएशन होती है। तो वो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इसके 38 लैंडर्स है, ठीक है दोस्तों, वो अपनी 75% जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो उसमें से लगभग 75% इन्वेस्टमेंट मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है रिलायंस कम्युनिकेशन इन्वेस्टर्स के लिए और उनके शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो लगभग उनकी जो भी आउटस्टैंडिंग लोन थी, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर का पैसा था लगभग 33,000 करोड़, वहाँ से उनको लगभग 21,000 के करोड़ के आसपास पैसे वापस मिल रहे हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया नंबर है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़े डेप में चली गई है, वहाँ से उनको बाहर आना बहुत ही नामुमकिन की तरह है, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं ड्यू। This is the highest ever recovery of due by financial creditor in the telecom sector that has been the exit or shutdown of 9 out of 12 telecom companies since 2012। तो 2012 से लगभग 12 में से 9 कंपनियां बंद हो चुकी है, ठीक है दोस्तों टेलीकॉम की। जैसे कि आप जानते हो यूनिनॉर थी, फिर टेलिन, उसके बाद एयरसेल आई, ठीक है दोस्तों, फिर वर्जिन ग्रुप की भी एक आई थी, ठीक है। तो इन सब कंपनी लगभग 12 कंपनियां थी पहले, उनमें से 9 कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर की बंद हो चुकी है और उनमें से सबसे ज़्यादा रिकवरी हुई है जो भी उसकी एसेट की, तो ये रिलायंस कम्युनिकेशन है। तो एक बहुत अच्छी बात कही जा सकती है कि कंपनी को एक पैसा मिल रहा है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो वो 2012 से ये 9 कंपनियों में से सबसे ज़्यादा इसको बीड मिली ही। और आगे देख लेते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन एसेट हैव रिसीव्ड बीड अराउंड 25,000 करोड़ विथ रिलायंस जियो एंड यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एमर्जिंग एज द टॉप बीडर्स इन देयर रिस्पेक्टिव सेगमेंट अकॉर्डिंग टू बैंकिंग सोर्स, ठीक है दोस्तों। तो ये बता रहे हैं कि लगभग 25,000 करोड़ से ज़्यादा की बीड्स मिली हुई है इनको, ठीक है। तो रिलायंस जियो यूवी एसेट कंपनी से, ठीक है दोस्तों। तो एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। जियो एंड UVARC हैव इमर्ज एज द हाईएस्ट बीडर एट 25,000 करोड़ ऑफ आरकॉम एसेट एट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो जो भी इंडियन गवर्नमेंट की कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि हमें लगभग 25,000 करोड़ के अराउंड की बीड मिल चुकी है। मीटिंग हेल्ड ऑन जनवरी 13, 2020, ठीक है दोस्तों। तो 14 जनवरी को ये डील हुई थी, वहाँ पे ये बात कही गई थी। Reliance Jio had placed as Rs 4,700 crore bids for mobile towers and fiber asset Reliance Infratel as a subsidiary of आरकॉम। तो आरकॉम की सब्सिडरी है, ठीक है दोस्तों, इंफ्राटेल लिमिटेड, रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड, वहाँ पे उन्होंने 4,700 करोड़ की बीड की है। तो एक बहुत ही बड़ी डील है रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट की जो भी उन्होंने है, वहाँ से उनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो आगे क्या करें, ठीक है दोस्तों, ये तो एक डील हुई है, लेकिन क्या करें, आप अभी इन्वेस्टर है या, ठीक है दोस्तों, एग्जिस्टिंग, तो इसके अंदर क्या करें, बाय करें, सेल करें या होल्ड करें। तो आपको अगर नई फ्रेश पोजीशन बनाने को मिलती है तो आप बनाते जाइए कुछ थोड़ी थोड़ी अमाउंट पे, ठीक है दोस्तों। और अभी आप इसको सेल मत कीजिए, आपको लगभग इसके अंदर 25 से 30 रुपीज़ का लेवल देखने को मिल सकता है अगले कुछ टाइम के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो एक बहुत ही बढ़िया नंबर है और बहुत ही बड़ा रिटर्न हो सकता है, आपको मल्टी बैगर बना सकता है ये शेयर, क्योंकि दोस्तों एक अभी इसके अंदर बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। और जियो भी अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाते जा सकता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी गूगल आ रहा है जियो के पास, ठीक है दोस्तों। तो गूगल और जियो दोनों मिलकर इंडिया में 5G सर्विस लाने वाले हैं, तो इसका सीधा बेनिफिट रिलायंस जियो को होने वाला है। और जियो क्या कर रहा है, अपनी जो भी एसेट्स है उसको एक्सपांड कर रहा है, क्योंकि वहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कनेक्टिविटी में है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको सेल मत कीजिए, आपको लगभग 25 से 30 रुपीज़ का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।